आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर 9 राज्यों के 46 कलेक्टर्स के साथ बात की। इस दौरान पीएम ने कोरोना के हालात और इससे निपटने के उनके अनुभवों पर चर्चा की। पीएम ने कहा, आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। पीएम ने कहा कि वायरस के खिलाफ हमारे हथियार लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग, लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। हॉस्पिटल में बेड कहां और कितने हैं, इसकी जानकारी से लोगों को अवगत कराना है। सीएम अशोक गहलोत ने 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उद्घाटन किया। 37 स्थानों पर स्थापित इन कॉन्सेंट्रेटर से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे प्रदेश को राहत मिली। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर कोरोना के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस का बर्ताव गिद्ध से भी बुरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के बार पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के सिपाही सेवा किट, राहत किट, मेडिसिन किट निकालते हैं। गोबर पात्रा ये टूल किट वगैरह संतरों का काम है। अपने साहिब के निर्देश को कांग्रेस के लेटर हेड पर छाप देने से सच्चाई नहीं बदलने वाली। कोरोना का इलाज करने के लिए मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को आईसीएमआर ने क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाया। आईसीएमआर ने माना कि दुनिया भर में मरीजों के इलाज के लिए आंकड़े प्लाज्मा थेरेपी के कारगर होने को साबित नहीं करते। 2DG दवा कोरोना से लड़ने में गेम चेंजर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 2DG से कोरोना के मरीज जल्दी रिकवर हो रहे हैं। भारत से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का दावा चिंता बढ़ाने वाला। उन्होंने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना संक्रमण की अभी और नई लहरें आ सकती हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में 2,63,021 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले। हालांकि मौतों का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 4,334 मरीजों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह कि मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में सोमवार को 26,616 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 48,211 लोग ठीक हुए। 1,000 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 4,524 लोग संक्रमित पाए गए, 10,918 लोग रिकवर हुए और 340 की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में 9,345 लोग कोरोना संक्रमित मिले, 23,045 लोग रिकवर हुए, 271 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 5,921 लोग पॉजिटिव पाए गए, 11,513 लोग रिकवर हुए, 77 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 6,577 नए मरीज मिले हैं, 13,865 लोग रिकवर हुए और 149 ने दम तोड़ दिया। वहीं गुजरात में 7,135 लोग संक्रमित पाए गए, 12,342 लोग ठीक हुए, 81 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में 24 घंटे में 11,597 नए केस सामने आए हैं, 157 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 29,459 लोग ठीक हुए। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान में फंसा भारतीय जहाज भी 305 समुद्र में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचाया। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए आईएनएस कोलकाता को भेजा गया है। बताया ये जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोमवार रात 8 बजे के करीब गुजरात तट से टकराया। तूफान से कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत। तूफान की दस्तक से पहले सोमवार को गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तूफान से गुजरात के सोमनाथ और केंद्र शासित दमन दीव में कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते अवरुद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्री और दमन दीव के उपराज्यपाल से फोन पर बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान ताउते देर रात तक राजस्थान में प्रवेश करेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तूफान का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है।
चक्रवाती तूफान ताउते का असर अजमेर में भी देखने को मिला। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ अजमेर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। करौली जिले में भी ताउते का असर देखने को मिला। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। तूफान ताउते का असर पोखरण में भी देखने को मिला। आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते को लेकर जालौर जिले के लिए आज और कल 2 दिन अहम रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार जिले में ताउते के चलते तेज आंधी और बारिश की संभावना। ताउते तूफान का असर दौसा में देखने को मिला। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दौसा में सुबह से ही जारी बारिश के बाद अब बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी। तूफान के असर के चलते जिले में कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। ताउते के असर से भरतपुर में तेज बारिश का दौर जारी। सुबह 5 बजे से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके कारण उफान मारने लगे। ताउते तूफान ने डूंगरपुर जिला प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। तूफान के पहले 2 दिनों तक चली आंधी बारिश से जिले में कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को ताउते तूफान का डूंगरपुर जिले में व्यापक असर रहेगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। राजसमंद जिले में भी ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। बीती रात कई स्थानों पर तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। जिला कलेक्टर ने वन विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेंस और बिजली विभाग को हाई अलर्ट पर रखा। चित्तौड़गढ़ जिले में चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिखना शुरू हो गया है। बीती रात से ही जिले के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में कमी आई है। तूफान का असर जोधपुर में दिख रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तूफान से प्रदेश के कई जिलों में 18-19 मई को भारी बारिश की संभावना। इसको लेकर जैसलमेर शहर से लेकर सरहद तक हाई अलर्ट। तूफान ताउते को लेकर कोटा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला प्रशासन ने सभी बिजली प्लांट्स और कोविड-19 अस्पतालों की ऑडिट करवाई है कि जनरेटर की व्यवस्था है या नहीं। बारिश के कारण दौसा जिले के अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर सूने पड़े हैं। इक्के दुक्के ही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोटा जिला में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों में सोमवार को 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए 2 सगे भाइयों ने बड़ा खुलासा किया। दोनों के मुताबिक उन्होंने इंजेक्शन के बदले पानी के इंजेक्शन लगा दिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज कोटा हाई हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में ड्यूटी करता था, जिसने रतनलाल और माया नाम के 2 मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खुद रख लिए। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने मलसीसर अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू न होने पर उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजसमंद जिले में पंचायती राज, नगर पालिका और जिला परिषद के जन प्रतिनिधियों को वैक्सीन लगाने के लिए 4 पंचायत समितियों पर शिविर लगाए गए। पाली जिले का आदिवासी क्षेत्र वैक्सीनेशन से कोसों दूर है। इसमें आने वाले 3 पीएचसी पर 55 लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। जैसलमेर से एक चौंकाने वाली खबर। यहां के एक निजी अस्पताल में कोरोना जांच किए जाने का मामला सामने आया, जबकि जिले में किसी निजी अस्पताल को कोरोना की जांच के लिए अधिकृत नहीं किया गया। पीड़ित ग्रामीण ने आरोप लगाया कि शहर के न्यू राजस्थान हॉस्पिटल ने उससे 500 रुपए लेकर कोरोना जांच की और 12,000 रुपए की दवाएं दी। प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं और लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वहीं आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक नजर आए। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार के बाद प्रशासन, ग्राम पंचायत, व्यापारियों ने मिलकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना से रिकवर मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जिला अस्पताल में अब तक ब्लैक फंगस के लक्षणों वाले 4 मरीज नगर के ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना ने
फूल की खेती करने वाले किसानों पर बड़ा कहर ढाया है। किसानों के मुताबिक उन्होंने बड़े अरमानों से फूलों की खेती शुरू की थी, लेकिन कोरोना के कारण शादी विवाह और धार्मिक समारोहों पर पाबंदी के कारण उन्हें घाटा हुआ। कोरोना काल में लगातार चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल स्टाफ की किल्लत हो रही है। ऐसे में राजस्थान रेडियोग्राफर सोसाइटी ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी करने की मांग की। अजमेर के बांदनवाड़ा में 5 बेड का ऑक्सीजन वार्ड तैयार किया गया है, जिसके बाद अब मरीजों को अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों को फ्री भोजन उपलब्ध कराने की सराहना की। बता दें, भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा की ओर से रोज खाने के 400 पैकेट बांटे जाते हैं। पीएम केयर्स फंड की ओर से दिए गए वेंटिलेटर्स को चालू कराने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने भीलवाड़ा एडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल को 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे गए। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने अस्पताल के अधीक्षक को यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे। सवाई माधोपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों का उपचार भरपूर व्यवस्थाओं के साथ किया जाने लगा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जी जान से जुटा हुआ है। लॉकडाउन का असर कोटा में देखने को मिल रहा है। कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी आ रही है। रिकवरी रेट भी 83% के करीब होने से अस्पतालों में हालात पहले से बेहतर हैं। भरतपुर में ऊंचा नगला के पास पुलिस ने बस को जब्त किया और बस में यात्रा कर रहे 65 ईंट भट्टा मजदूरों को भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया। ये मजदूर 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक भूखे प्यासे तड़पते रहे। कोरोना काल में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए भीलवाड़ा कलेक्टर खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते भी 2 दिनों से सामान्य व्यक्ति की तरह साइकिल पर शहर का निरीक्षण करने निकल रहे हैं। झुंझुनू में लॉकडाउन की मार कई व्यापारियों पर साफ नजर आ रही है। बढ़ती गर्मी से पसीने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कूलर, एसी, पंखे गोदामों में बंद पड़े हैं। सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में सुजलांचल विकास मंच ने 11 सीलिंग फैन प्रदान किए। मंच की ओर से ये पंखे पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी, डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा को सौंपे गए। भरतपुर के बाद गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण ई मित्र और किराना की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। फिर सूरतगढ़ की इंदिरा गांधी कैनल के पास बम मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। जयपुर से यूपी जा रहा एक ट्रक दौसा के कलेक्टर चौराहे पर पलट गया। हालांकि ड्राइवर और खलासी सुरक्षित हैं। धौलपुर जिले में दरियापुर गांव के पास बुद्ध विहार कॉलोनी में बदमाशों ने घर के लोगों की पिटाई कर 1.5 लाख कैश और करीब 10 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पाली शहर के जंगीवाड़ा में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से जमकर पत्थर फेंके गए। भिड़ंत में 2 लोग घायल। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कोटपूतली के झर कस्बे में पैंथर की आवाजाही के बाद ग्रामीणों में दहशत। स्थानीय लोगों ने पहाड़ी पर घूमते 2 पैंथर के वीडियो भी बनाए और वनकर्मियों को इसकी जानकारी दी। प्रतापगढ़ में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के बीच खींचातानी का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के एक डॉक्टर ने मंदसौर रोड स्थित एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर उसके मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में के गार्ड वीरेंद्र सिंह के साथ मारपीट के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पोखरण में चेक पोस्ट पर कार्यरत पुलिस के जवानों को एक शराबी युवक ने काफी परेड करवा दी। पुलिस झाबरा गांव के पास चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच पड़ताल कर रही थी, तभी नशे में धुते एक ट्रक ड्राइवर उसे आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने ठहरने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक को रुकवाया। उसके बाद पुलिस ने वाहन की जांच पड़ताल की तो नशे में धुत ड्राइवर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। फोन पे के जरिए गलत खाते में ट्रांसफर हुए 31,000 रुपए हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने वापस पीड़ित व्यक्ति को दिलवाया, जिस पर पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस का आभार जताया। झुंझुनू के चिड़ावा के अर्झावतिया कॉलोनी स्थित फल सब्जी मंडी को नई सरकारी फल सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा। मंडी व्यापारियों की एसडीएम ऑफिस में हुई बैठक के दौरान फैसला लिया गया।
पाली जिले के अरावली की तलहटी में फैले जंगल में पानी की कमी होते ही वन्य जीवों के लिए बनाए गए वाटर पॉइंट्स पर रात के समय चहलकदमी बढ़ चुकी है। इन वाटर पॉइंट्स पर पैंथर और भालू पानी पीते नजर आए। पोखरण के रामदेवसर तालाब के पास पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने 80 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें, पौधों की कमी को देखते हुए पोखरण में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। चलिए अब आपको लिए चल